Welcome students to Ambition Study Center's online classes. Welcome back. जैसे कि हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम सेट 1 के लेसन में प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्व कर लिए थे. अब हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो डिपेंडेंट है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल पर. देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. हम लोगों को सवाल है ये पूरा क्वेश्चन है, मैंने इसको गिवन और टू फाइंड में कर दिया. पूरा क्वेश्चन ही है याद रखिए, ठीक है. सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD. इस AD लाइन पे ये क्या है, सभी चारों लाइनें परपेंडिकुलर है, ठीक है. परपेंडिकुलर है ये चारों लाइनें, ओके. AB दिया है 60, BC दिया है 70, CD दिया है 80 और पूरा PS जो लाइन है दूसरा वो दिया है 280. पूछा है PQ, QR और SR. PQ, QR और SR. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ये PQ, QR और SR पूछा हुआ है. देखो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये जो लाइंस है ये सभी AD पे परपेंडिकुलर है. All the perpendicular lines on a line, all the perpendiculars on a line are parallel to each other. ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस है ट्रांसवर्सल लगाने के लिए. PA, QB, RC और SD ये आपस में क्या दिखाना जरूरी है, पैरेलल दिखाना जरूरी है. ये पैरेलल नहीं दिखाएंगे तो हम लोग को प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे. तो इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, सीधा सीधा मैं आप लोगों को बताता हूँ. मैं बोलूंगा कि सेगमेंट PA, QB, RC एंड SD आर परपेंडिकुलर ऑन लाइन AD. ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऑल द परपेंडिकुलर्स ऑन अ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. एक लाइन पर आप कितने भी परपेंडिकुलर्स बनाओगे तो वो सारे परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल रहेंगे. इसी वजह से PA, QB, RC, SD पैरेलल हो जाएगा. पैरेलल हो जाने के बाद में मैं देखो क्या लूंगा, पैरेलल हो जाने के बाद में इसको मैं लूंगा X, इसको लूंगा PQ को X. तो जो SQ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 280 माइनस PQ. 280 माइनस PQ, SQ इज इक्वल्स टू PS माइनस PQ. देखो ना, SP इज इक्वल्स टू PQ प्लस QS, PQ प्लस QS. देयरफॉर QS इज इक्वल्स टू 280 माइनस PQ. और दिस लाइन PA, QB और SD को मैं पैरेलल ले लूंगा क्योंकि ये आपस में पैरेलल है. टेकिंग PA, QB एंड SD पैरेलल, तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लग जाएंगी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QS. AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QS. इसको सॉल्व करेंगे तो X मिलेगा, ठीक है. X मिल जाने के बाद में QS क्या है हमारा, 280 माइनस X. तो QS मिल जाएगा हम लोगों को सीधा सीधा, ये QS पार्ट मिल जाएगा, ठीक है. X मिल गया तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लगाओ, ये मिलता. ये मिल गया तो इसमें और इसमें प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लगाओ तो ये मिल जाता. देखो पहले इसमें और इसमें 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगा के X निकालेंगे. X मिल गया, 1 2 3 चीजें पता है, फिर इसमें और इसमें लगाएंगे तो ये मिल जाएगा. ये मिल गया तो इसमें और इसमें 3 पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अपने आप SR मिलेगा. हमको वही पूछा है, PQ, QR और SR. यही क्वेश्चन है, ये गिवन पार्ट है कि ये सब आपस में परपेंडिकुलर है. AD पे परपेंडिकुलर है तो आपस में पैरेलल भी रहते. हमें इधर साइड के इंटरसेप्ट्स पूछे हैं, ये साइड के इंटरसेप्ट्स दिए हैं, ये साइड के इंटरसेप्ट्स पूछे हुए हैं. देखो हम लोग कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा देखो कैसे इसको, इसका सॉल्यूशन. ये गिवन टू फाइंड आप लोगों को लिखना है, गिवन के सामने डायग्राम आने होना. मैं बोलूंगा सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC, सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD. क्या है, परपेंडिकुलर है. सो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल परपेंडिकुलर्स ऑन अ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को वो क्या हो गया, सारे परपेंडिकुलर. एक लाइन है उसी पे सारे परपेंडिकुलर्स बनाए गए तो वो आपस में पैरेलल होते हैं. पैरेलल होते हैं इसका मतलब क्या है, सेगमेंट PA पैरेलल सेगमेंट QB पैरेलल सेगमेंट RC पैरेलल सेगमेंट SD.
ये सभी क्या हो गया आपस में पैरेलल। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या ले रहा हूं, लेट PQ इज इक्वल्स टू x। मैं x ले रहा हूं PQ को, तो फिर SQ क्या हो जाएगा, देयरफॉर SQ यानी QS क्या हो जाएगा, पूरे SP में से मुझे PQ क्या कर देना पड़ेगा, माइनस। पूरा SP कितने का है, 280 का है। 280 में से मैं क्या करूंगा, माइनस x, तो QS कितना हो जाएगा, 280 माइनस x हो जाएगा। 280 माइनस x यानी PQ x है और QS 280 माइनस x। मैंने ये क्यों निकाला QS, मैं ये और ये PA QB और SD में प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल लगा रहा हूं। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आगे देखो, सिंस PA पैरेलल QB पैरेलल SD है ये आपस में पैरेलल बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या है प्रॉपर्टी उसकी, क्या हो जाएगा ये, AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QS। AB कितना है, 60 है, AB है 60, BD क्या है, BD BC प्लस CD। PQ कितना है x, QS कितना है, QS निकाल के रखे 280 माइनस x बाय 1 बाय इक्वेशन 1। अब इधर ध्यान देना, इसको सॉल्व करेंगे। 60 BC कितना है 70 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 280 माइनस x। अगली स्टेप में इधर लिख रहा हूं इसकी, ठीक है, अगली स्टेप इसके बाजू में लिख रहा हूं। देखो 60 इंटू 280 माइनस x इंटू कितना हो जाएगा, 80 प्लस 70 150, 7 प्लस 8 50 है ना, 150। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा ये सॉल्व करने, 0 0 6 8 are 42, 6 8 are नहीं 48, 8 6 are 48, 6 8 are 48, क्योंकि 6 8 5 are 40, 8 6 are 48, 4 कैरी, 6 2 are 12 और 4 6 2 are 12, 12 और 4 16, 168 0 0 माइनस 60x इक्वल टू 150x। ये जाएगा उधर 16800 इक्वल टू 150x प्लस 60x। ये हो जाएगा 210x 16800, तो 16800 अपॉन 210 इज इक्वल्स टू, ये हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 80, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 80, ठीक है। ये कैंसल, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो बराबर आंसर आएगा 80, ठीक है, 21 8 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई है 80, यानी PQ आ गया 80, तो QS कितना हो जाएगा, 280 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 200, यानी QS कितना हो जाएगा 200। जरूरत नहीं है, अब देखो PA QB और RC में लगाएंगे और प्रॉपर्टी लगा के QR निकाल लेंगे, ठीक है। देखो अभी कैसे निकाल रहा हूं, इधर ध्यान देना, x मिल गया यानी मुझे क्या मिल गया, PQ मिल चुका है, x मिल गया यानी PQ मिल चुका है, ओके। होप आप लोगों ने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कर लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, ये पार्ट का जितना भी मैंने करा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पर ही कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने की, बेस्ट वे वही रहेगा कि यहाँ सॉल्व करने का।
यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। PQ मिल गया हम लोगों को 80। अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ PA पैरेलल QB पैरेलल RC, ठीक है। फिर से बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, क्या बनेगी वो, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, 60 अपॉन 80 70 इज इक्वल्स टू PQ कितना है 80 अपॉन QR, 10 कैंसल, हमें क्या चाहिए QR चाहिए। सो QR इज इक्वल्स टू QR इंटू 6 इज इक्वल टू 80 इंटू 7, देयरफॉर QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 7 जार 56, 560 अपॉन 6, ठीक है। 560 अपॉन 6, 560 अपॉन 6 को क्या लिखेंगे अपन, 2 से करेंगे डिवाइड इसको, 56 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 3, और 56 का आएगा 25 और ये 280, तो ये आ जाएगा 280 अपॉन 3, ये हो गया QR, मिल गया QR हम लोगों को। अब हम लोग जाएंगे SR के लिए, अब किसके लिए जाएंगे हम लोग, SR के लिए, इधर देखो SR के लिए जाना, मैं बोलूंगा सिमिलरली। अब यहाँ देखो मैं क्या बोलूंगा, सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है, सिमिलरली आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है सिमिलरली की, ठीक है। ये सिमिलरली वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी मैं, BC अपॉन ये तीनों लाइन का, ये SR के लिए BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू QR अपॉन RS, देयरफॉर BC कितना है 70 अपॉन CD कितना है 80 इज इक्वल्स टू QR कितना आया 280 अपॉन 3 अपॉन RS, आराधन में। अब ये आ जाएगा 3 नीचे में, मैं ये यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 7 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 3 इंटू RS, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो देखो क्या बन रहा है 7 इंटू 3 इंटू RS इज इक्वल्स टू 280 इंटू 8, सो जो RS आ जाएगा, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, 320 अपॉन 3 आएगा RS। कैसे आएगा, ये जाएगा इसके डिवीजन में, सब कैंसलेशन वगैरह होगा और RS का आंसर आएगा 320 अपॉन 3। सो ये था हमारा पहला आंसर PQ, ये था हमारा दूसरा आंसर एंड दिस इज योर थर्ड आंसर। और सभी में हम लोगों ने क्या यूज करे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। लेकिन ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो डेवलपमेंट है इस स्टेप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट जिसको जम गए तो फिर ये प्रॉपर्टी लगाना और बाद में तो बार बार कैलकुलेशन करके वही चीजें निकालना। सो ऐसा इजी ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बिना देख के अच्छे से जमने चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप टेक्निक सीख सकते हो कि आपको क्या सोच करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपकी थिंकिंग स्किल, आपकी एप्लीकेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, सारी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, प्रेजेंट टीवी लगाओ, स्क्रीनशॉट लो, हम पढ़ेंगे आगे। So students, heading towards our question number 9, which is a very easy question and it is an activity question, but we are not going to solve this question as an activity question. We are going to take this question as a basic regular question that we solve, and in the end what you have to do, you have to fill in those gaps which are given in your textbooks and notify this question as it is, as I am writing on the board. Okay, then you can do it whatever you want to in your textbook.
Okay, what is the given question? I am writing given directly, and this is the question only, and I have written all the given things in the given part as well as the diagram. In triangle PQR, we are looking at a triangle PQR. Segment PM is a median. If PM is a median, QM and MR are equal. Median have that property. median की प्रॉपर्टी है, इस वजह से QM और MR क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ, यू आर लुकिंग एट दिस एंगल PMQ. यस, दिस इज योर एंगल. ये आप लोगों का एंगल PMQ, इसका बाइसेक्टर है ये. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ एंड एंगल PMR. एंगल PMR, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ एंड PMR intersect side PQ at point X and Y respectively. यानी ये जो PMQ एंगल है, PMR एंगल है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स है, क्या है एंगल बाइसेक्टर्स. वो एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है PQ और PR को, X और Y पे. PMQ का बाइसेक्टर X पे इंटरसेक्ट कर रहा PQ को, PMR का बाइसेक्टर Y पे इंटरसेक्ट कर रहा PR को. ठीक है, ओके. X और Y पे हमें ये प्रूव करना है जो XY है ये पैरेलल है QR को. XY कब रहेगा पैरेलल QR को? बाय कन्वर्स ऑफ BPT. PX अपॉन XQ इज इक्वल्स टू PY अपॉन YR. ये लाएंगे तब ये होगा ना. अब ये लाने के लिए अपन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे. कौन से थ्योरम का? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का. देखो मैं कैसे कर रहा हूं, बहुत आसान तरीके से जाना. देखो मैं सबसे पहले ले रहा हूं इन ट्रायंगल PMQ. ठीक है, इन ट्रायंगल PMQ जो हम लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दिया है वो डायरेक्ट दिया हुआ है. रे MX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ. PMQ का ये बाइसेक्टर है. देयरफॉर PX अपॉन XQ दिख रहा है. PX अपॉन XQ किसको इक्वल हो जाएगा? PM अपॉन QM को. इसका रीजन क्या रहेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कौन सा थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. पढ़े ही हम लोगों ने ट्रायंगल का इस लेसन में पढ़े. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. फिर हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल. इन ट्रायंगल PMR रे कौन सा रे है? MY is the bisector of angle PMR. PMR का वो क्या है? बाइसेक्टर है. PMR का बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से? PY अपॉन YR is equals to PM अपॉन MR. हो जाएगा PM अपॉन MR. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इक्वेशन नंबर 2. अब मैं बोलूंगा, देखो ध्यान से देखो, बट QM is equals to MR since PM is median. PM median होने की वजह से QM और MR कैसे है? इक्वल. इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3. PX अपॉन XQ PY अपॉन YR इक्वल है PM अपॉन QM PM अपॉन MR को. QM और MR कैसे है आपस में? इक्वल है. ध्यान से देखो, Px upon xq is equal to Pm upon Qm. Py upon yr is equals to Pm upon mr and Qm and mr are equal. इसकी ऊपर वाली साइड तो इक्वल है, Qm और mr भी इक्वल है मीडियन होने की वजह से. तो ये और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल. इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल. इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे क्योंकि Qm भी इक्वल है mr को. तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी तो अपने आप क्या हो जाएंगी? लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी. तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को? 1, 2 और 3 से 1, 2 और 3 से हम लोगों को ये मिल रहा है. 1, 2 और 3 से हम लोगों को ये मिल रहा है कि Px अपॉन XQ is equals to PY upon YR. अब ये हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. सो अब मैं जाऊंगा इन ट्रायंगल PQR.
px upon xq is equals to py upon yr. Therefore by converse of which theorem? Basic proportionality theorem, xy parallel qr. ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लोग एक्टिविटी के फॉर्म में करो, मैंने इसको पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व करे, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन जज करके, डायग्राम जज करके बिंदास रहो, टेंशन नहीं लेने का, पूरा इजी है, आराम से सॉल्व होता है। आप डायग्राम देख के बोलोगे कि कैसे सॉल्व होता है, इसका विचार करोगे तो होने नहीं वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 2-2, 3-3 बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके रखना है, 2-2, 3-3 बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंट ही लगा दो, कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट रहता है तो वो पूछो, नहीं तो हम लोग अब जाएंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप कर लो इसका स्क्रीनशॉट। Now students, it's time for question number 10, which is a very easy question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, दिख रहा है एंगल B, एंगल C, उसके बाइसेक्टर्स दिख रहा है ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में जो दो बाइसेक्टर है, ये B से निकला हुआ बाइसेक्टर, ये C से निकला हुआ बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट X। दोनों कहां पर मिल रहे हैं? पॉइंट X पे। कहां मिल रहा है? पॉइंट X पे मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? लाइन AX दिख रही है, AX लाइन इंटरसेक्ट साइड BC एट पॉइंट Y। कहां इंटरसेक्ट हो रही है? ये Y पॉइंट पे। ये AX जो लाइन जा रही है, ये BC साइड को कहां इंटरसेक्ट हो रही है? Y पॉइंट पे। यानी अभी तक क्या बोला है? B और C एंगल के बाइसेक्टर X पे मिल रहे हैं और जो AX लाइन है वो BC साइड को Y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इतना बोला है। AB दिया हुआ है 5, AC दिया हुआ है 4 और पूरा का पूरा BC दिया हुआ है 6, पूरा का पूरा BC दिया हुआ है 6। हमें AX अपॉन AY निकालना है, AX अपॉन AY, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो आप लोगों को दिख रहा होगा B का जो एंगल बाइसेक्टर है, B जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है, वो AY को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है X पॉइंट पे। C का भी जो एंगल बाइसेक्टर है वो AY को बराबर X पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ABY और ACY में अपन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसा ABY में लगाएंगे तो क्या होगा? AX अपॉन AY XY इज इक्वल्स टू AB अपॉन BY, और इधर लगाएंगे तो AX अपॉन XY इज इक्वल्स टू AC अपॉन YC हो जाएगा, AC अपॉन YC। अब देखो ये और ये पार्ट सेम है तो AB अपॉन BY इज इक्वल्स टू AC अपॉन YC हो जाएगा। AB AC कितना है? 5 और ये 4, BY पता नहीं, YC पता नहीं, ये लेकिन टोटल कितना है? 6। इसको X ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? YC 6 माइनस X हो जाएगा। देखो ये पूरा BC 6 है, ये मैंने टुकड़ा जो BY है ये X ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस X, 6 माइनस X, 6 माइनस X यानी YC हो जाएगा। फिर हम लोग वही कर रहे थे, x इज इक्वल टू 6 माइनस x, सॉल्व करो x मिलेगा, x की वैल्यू मिल गई। तो फिर से ABY में हम लोगों ने ये जो बना के रखे थे AX अपॉन XY, यही हमें पूछा है। AB भी हमारे पास में पहले से है और x निकाल लेना है यानी BY निकाल लेना। AB हमारे पास में पहले से है, AB कितना दिया है? 5 और BY निकाल लेना है यानी क्या निकाल लेना है? x निकाल लेना। x निकल गया तो फिर ये प्रॉपर्टी लेकर के हम लोग क्या करेंगे? जो हमको पूछा है AX अपॉन XY का रेशियो, यानी हमने पहले क्या करे? ये ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाए, फिर वो ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाए, उसमें की दोनों की राइट हैंड साइड आ गई आपस में इक्वल आने के बाद में BY को x लिए, YC को 6 माइनस x कर दिए, उसको सॉल्व करें तो x मिला यानी BY मिला। फिर हमने फिर से हमारे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पे वापस आए, AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB अपॉन BY। हमारे पास में AX अपॉन XY पूछा ही है हमको, AB 5 है, BY हमने x की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? AX अपॉन XY। है सिंपल क्वेश्चन, बोला था मैंने सिंपल क्वेश्चन है, तो बस वही करना है। अब अपने को सिंपल क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। उसी सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सारा गिवन पार्ट में तो आ ही गया है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इन अ ट्रायंगल, क्या है? कौन सा ट्रायंगल है? पहले छोटा वाला इधर वाला लेंगे, ABY
रे BX is bisector of angle ABY है, BX है बाइसेक्टर है, therefore AX upon XY is equals to AB upon BY बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन से थ्योरम से? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। आराधन में अब उधर वाले ट्रायंगल पे चले जाओ, बाजू वाले ACY पे। इन अ ट्रायंगल ACY रे CY is bisector of angle ACY है। ACY एंगल का बाइसेक्टर कौन है? CY नहीं CX। रे CX is bisector of angle ACY, तो क्या हो जाएगा बोलो? AC अपॉन अपना AX अपॉन XY is equals to AC अपॉन CY by angle bisector theorem, by angle bisector theorem, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चेक करो लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल, है इक्वल, तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन BY इज इक्वल्स टू AC अपॉन CY हो जाएगा। AB अपॉन BY इज इक्वल्स टू AC अपॉन CY। अब अपने पास में AB है AC है, लेकिन BY नहीं है और CY नहीं है। मैं आप देखो क्या कर रहा हूँ, लेट BY इज इक्वल्स टू X, देन CY इज इक्वल्स टू 6 माइनस X। देखो ना, ये टुकड़ा X ले लिया तो CY कितना होगा? पूरे 6 में से ये BY माइनस करो यानी X माइनस करो यानी CY मिल जाएगा। Therefore अब आगे बढ़ रहा हूँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ। AB कितना दिया है हमको क्वेश्चन में? 5 अपॉन X इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 माइनस X। नहीं, AC तो 4 है ना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into 6 minus X, 4 into X, 30 minus 5X equal to 4X। 30 is equals to 4X plus 5X। 30 is equals to 9X। 30 upon 9 is equals to X। 30 upon 9 is equals to X। 30 upon 9 is equals to आ गया X। 30 upon 9 is equals to X। ये देखो X की वैल्यू 3 3s are 3 10s are, ये 3 3s are 3 10s are। X की वैल्यू आ गई 10 upon 3। X की वैल्यू आ गई 10 upon 3। अब X की वैल्यू स्मॉल x है और ये कैपिटल X है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 को लेंगे फिर से। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 1 क्या बन रहा है? AX अपॉन XY इज इक्वल्स टू AB कितना है? AB अपॉन BY। AB कितना दिया हुआ है हम लोगों को? 5 अपॉन BY क्या है? X, यानी AX अपॉन XY इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 अपॉन 3। ठीक है, तो ये 3 जाएगा ऊपर अपॉन 10, 5 1s are 5 2s are, तो आंसर आएगा 3/2। Therefore AX upon XY is equals to 3:2। ये आ गया रेशियो। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को ये प्रॉपर्टी लगाते आना चाहिए। देखो हम लोगों ने पहले क्या करे, पहले ABY ट्रायंगल में बाइसेक्टर थ्योरम लगाए। AX upon XY is equal to AB upon BY। फिर इधर के ट्रायंगल में लगा ACY में AX upon XY is equal to AC upon CY। फिर बोले जो 1 और 2 से हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी कैसी थी? सेम, तो राइट हैंड साइड होगी सेम। फिर उसको सॉल्व करने के लिए हमने BY को X लिया तो अपने आप CY क्या हो गया? 6 माइनस X। फिर यहाँ पर वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करा तो X मिला, X मिल गया तो फिर हम लोगों ने ये रिलेशन को यूज करके AX upon XY निकाले, वैल्यू पुट वगैरह करके। आराधन में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग लो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है
वो अगेन फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखो, मैंने जो क्वेश्चन है वो गिवन पार्ट में डाल दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसमें एडी पैरेलल है बीसी को, एडी पैरेलल बीसी, ये इसको पैरेलल है, डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, एसी और बीडी जो दोनों डायगोनल है वो पी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हमें बोला गया है टू प्रूव करो, प्रूव करके दो AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन PB, AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू PD अपॉन BP। अब ये देखो थोड़ा सा इस पे गौर करना, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BP। थोड़ा सा इसको शिफ्ट मारो, PC को यहाँ लो, PD को यहाँ लो, AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू PD अपॉन BP। अब वही रेशियोज यहाँ पे देखो ट्रायंगल में, ये वाले और ये वाले, AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू PD अपॉन BP। सो क्या लग रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो रहा है। ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं तो मैं APD और CPB, APD और CPB ट्रायंगल्स लेता हूं तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है AP अपॉन PC, PD अपॉन BP। ये मैंने पलटा दिया इसको, जो शो करना है इसका उल्टा फॉर्म, इसको इधर ले लूंगा, इसको इधर ले लूंगा तो ये बन जाता रिक्वायर्ड ट्रूथ। बन जाता कि नहीं बन जाता, AP अपॉन PC, PD अपॉन BP। उसके जगह पे क्या करना है अपने को, PC को PD के जगह पे लेना, PD को PC के जगह पे लेना, अपने आप क्या हो जाता, ये प्रूफ मिल जाता। देखो ना, देखो ये प्रूफ था, मैंने इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया तो बराबर AP अपॉन PC इक्वल PD अपॉन BP आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता देते हैं, APD और CPB, APD और CPB को हम किसी ना किसी प्रकार से सिमिलर बता देते हैं कोई ना कोई टेस्ट लगा के, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आएगा, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ जाएगा बिल्कुल इक्वल। अब वो लाएंगे कैसे, उसके लिए ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, AD पैरेलल BC। एक बार AC को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, एक बार BD को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। अपने आप ये दोनों ट्रायंगल में कौन सी टेस्ट बढ़ जाएगी, एंगल एंगल टेस्ट बढ़ जाएगी। एंगल एंगल टेस्ट बढ़ जाएगी तो हमारा काम हो चुका है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन लिए तो आंसर ही मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो आप लोग ये पूरा गिवन लिखोगे, मैं देखो क्वेश्चन दोबारा से लिखना ना पड़े, गिवन दोबारा से लिखना ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोगों को भी देखने में तकलीफ होती नेट वगैरह का, इसलिए हम लोग प्रॉपरली कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली ये जो गिवन क्वेश्चन था उसमें का गिवन पार्ट मैंने गिवन में डाल दिया, उसी पर से आपको मैंने क्वेश्चन समझाया, टू प्रूफ में लिख दिया। अब मैं जा रहा हूँ इसके प्रूफ के तरफ। प्रूफ के लिए मैं देखो क्या करूँगा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये ABCD में देखो मैं दो तरीके से इसका प्रूफ करूंगा। बोलूंगा AD पैरेलल BC और एक ट्रांसवर्सल ले रहा हूं, डायगोनल AC इज ट्रांसवर्सल। डायगोनल AC क्या है मेरा, ट्रांसवर्सल है। Therefore angle DAC is congruent to angle BCA, alternate angles। कैसे एंगल्स है वो, alternate angles formed by parallel line। पैरेलल लाइन और उसमें अल्टरनेट एंगल थ्योरम है ना हमारा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसको ट्रायंगल लेवल पे अप्लाई करना है। देखो हमने DAC लिखा है, हमको DAC नहीं चाहिए, DAP ही चाहिए, ट्रायंगल लेवल पे ही चाहिए। B और BCPA नहीं चाहिए, हमें BCP ही चाहिए, ट्रायंगल लेवल पे चाहिए, हम वही लिखेंगे। एंगल DAC को मैं लिखूंगा DAP और BCA को लिखूंगा BCP। और इसका रीजन क्या दूंगा, इसका रीजन क्या दूंगा मैं, A, P और C क्या है, कोलिनियर। A, P और C कोलिनियर, इसको बोल के रखता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में
मैं ले रहा हूं अभी नेक्स्ट पार्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, दूसरा AD पैरेलल BC, ट्रांसवर्सल बदल जाएंगे, डायगोनल BD इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि हमें दूसरे वाले एंगल को बताना है ना, अभी दूसरे वाले एंगल को बताना है ना। Therefore बोलो एंगल क्या हो जाएगा, बोलो एंगल ये हो गया ना, अभी BD हो गई तो क्या होगा एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल CBD, ADB CBD आ रहा। देखिए ये भी क्या है, कैसे एंगल्स है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। इनका भी हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म लगेगा, इनका भी हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म लगेगा। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, Therefore एंगल ADP कॉन्ग्रुएंट एंगल, ADP किसको कॉन्ग्रुएंट आएगा, CBP को, CBP। इसका रीजन क्या रहेगा, जो DP और B है ये आपस में कैसे है, कोलिनियर है। इसको भी मुझे बोलना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं जाऊंगा ट्रायंगल में, अब जाऊंगा मैं ट्रायंगल में। देखो ट्रायंगल में जाके क्या कर रहा हूं, अब मैं दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं। इन अ ट्रायंगल ADP ठीक है, या APD लिखो, APD करता हूं, ठीक है, APD चलता, ADP भी लिखे रहते तो भी चलता। एंड ट्रायंगल ADP को कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा CPB। देखो दोनों एंगल DAP, वो पहले वाला DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू BCP बाय इक्वेशन 1। कौन से इक्वेशन से, 1 से। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है वो है ADP कॉन्ग्रुएंट एंगल CBP, इसका रीजन है बाय इक्वेशन 2। ये दो एंगल सेम हो गए, दो एंगल सेम हो जाने का मतलब क्या है, ट्रायंगल जो है APD ये सिमिलर हो चुका है CPB को। बाय विच टेस्ट, आप लोगों को ही पता है, एंगल टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट दिखाने का कारण क्या है, अब हम ले सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AP अपॉन क्या होगा, देखो AP अपॉन, देखो AP अपॉन PD, हाँ AP अपॉन आएगा PC, AP अपॉन PC, ये AP अपॉन PC आ गया, इज इक्वल्स टू PD अपॉन PB या BP, जैसा है नाम बराबर लेंगे। अब इसका क्रॉस कर दो, इसको वहां ले लो, इसको यहाँ ले लो। Therefore AP अपॉन PD is equals to PC upon BP. Yes. Hence proof. ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिए, बहुत आसानी से प्रूव कर दिए। जो शो दैट करना था, देखो कुछ नहीं करे, फिर से एक बार ये प्रॉब्लम बता रहा हूं। दिया था AD पैरेलल BC है, ये दोनों डायगोनल P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बोला था, और ये दिखाना था। ये दिखाने के लिए हम लोगों ने पैरेलल जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो लिए, उसकी पहली जो पैरेलल लाइन है उसके लिए डायगोनल AC बताए, AC बताने के बाद में अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट बताए, फिर ट्रायंगल में उन दोनों एंगलों को कॉन्ग्रुएंट करें। ट्रायंगल में जैसे वो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, फिर वो उनको इक्वेशन 1 बोल दिए। सेम चीज BD के लिए करके ये दो एंगल निकाले, फिर वो दोनों ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल लेकर के हम लोगों ने क्या करे, वो दोनों एंगलों को लिख दिए। उसकी वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम लोग रिक्वायर्ड प्रूफ के पास में पहुंच गए। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी लगा के, ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। आराधन में इसी अंदाज में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखो ये तुम बोलोगे कि ये कैसे लिखा, तो वो स्टूडेंट को सिमिलैरिटी नहीं समझी मैं बोलूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा ये लिखने के बाद में ये डायरेक्ट कैसा लिख दिया सर, तो स्टूडेंट को सिमिलैरिटी ही नहीं समझी है। हम लोगों ने सिमिलैरिटी में ही तो सारा पढ़े, ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यही तो पढ़े ना हम लोगों ने सिमिलैरिटी में, ठीक है।
करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, फिर भी मैं बता देता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। अब ये छोटी छोटी चीजें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, जो कि एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके प्रेजेंट ही लगा दो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स वाई पैरेलल एसी, एक्स वाई पैरेलल एसी, एक्स वाई पैरेलल एसी, ax 2 times ax, 2 times ax is equals to 3 times bx, ax का डबल bx के ट्रिपल को इक्वल है, ax का डबल ax का 2 गुना bx के 3 गुना को इक्वल है। आराधन में ये रिलेशनशिप दिया है और xy दिया हुआ है 9, ठीक है। हमको AC निकालने बोला है। AC निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये रिलेशनशिप ली गई है पहले स्टेप में, ये रिलेशनशिप पर से ax अपॉन bx निकाले, bx मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा डिवाइड में। अब हम लोगों ने कंपोनेंटो प्रॉपर्टी पढ़े रेशियो प्रोपोर्शन में पिछले साल, क्या है वो कंपोनेंटो प्रॉपर्टी, ऊपर में एडिशन नीचे में डिनोमिनेटर, जैसे कि वैसे वही हमने यहाँ पे यूज करी है। ax प्लस bx 3 प्लस 2 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2, ठीक है। क्या आ गया, ये 5 अपॉन 2 आ चुका है, ये 5 अपॉन 2 आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये BCA इज सिमिलर टू B by X है। देखो ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से होगा। इसीलिए हमको डायरेक्टली दिया है BCA इज सिमिलर टू B by X बाय A टेस्ट, A टेस्ट से सिमिलर है, A टेस्ट से सिमिलर है तो जरूरत वाली जो साइड्स है वो ले लेंगे। AB अपॉन BX इज इक्वल्स टू AC अपॉन XY, AB अपॉन BX इज इक्वल्स टू AC अपॉन XY। ये साइड की जरूरत ही नहीं है ना BC अपॉन BY की, तो हम लेंगे क्यों ये वाली साइड, जो काम किए वो ले रहे हैं। जैसा ये हमें पता है AB अपॉन BX हम लोग ले रहे हैं, BA अपॉन BX इज इक्वल्स टू, और दूसरी कौन सी काम की है, AC, AC निकालेंगे तो AC अपॉन XY वो ले रहे हैं, तो BA अपॉन BX कितना आया है 5 अपॉन 2। सॉल्व करो, इधर रफ में करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into 9 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो 9 5 45 अपॉन 2, AC आया 45 अपॉन 2। आप ऐसा लिखो या फिर आप डिवीजन करो, 44 का आधा 22.5, ठीक है। दोनों भी आंसर वैलिड है, ओके, ठीक है, दोनों भी आंसर वैलिड है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान क्वेश्चन है जो एक्टिविटी फॉर्म में दिया था। अब है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, और वो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यानी हमारा लेसन के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 पे स्टार मार्क है, लेकिन स्टार मार्क क्यों है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट 30% पेपर में आप लोगों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन नंबर, तीसरा क्वेश्चन नंबर इजी रहेगा, थर्ड नंबर के क्वेश्चन से फिर थोड़ा सा टफ होना शुरू होंगे। यानी क्या है ना, एवरेज स्टूडेंट को पास कराने के लिए सब कुछ इजी कर दिया है, लेकिन जिनको स्कोर करना है, सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, उन लोगों के लिए ये 30% में ऐसे क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चंस डाले जाते हैं। अब एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या, है बहुत सिंपल, लेकिन लगती है इसकी प्रैक्टिस और कैसे करे उसकी स्किल। इन अ फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, ये क्या है, DEFG, the vertices of square DEFG
आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी जो है ना उसके जो साइड्स है ए बी बी सी और ए सी, उसी के ऊपर में इस स्क्वायर DEFG स्क्वायर के वर्टाइसेस आ रहा है बोले, यानी जो स्क्वायर है वो ट्रायंगल के अंदर है। एंगल ए जो है ये 90 डिग्री का देकर के रखा हुआ है। एंगल ए कितने डिग्री का देकर रखा हुआ है? 90 डिग्री का। देन प्रूव दैट DE square is equals to BD into EC, BD into EC, यानी ये प्रूव करना है। अब आप लोगों को देख के लग रहा होगा यार कैसे करेंगे, कहां से कौन सा मिक्स प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी नहीं, इजी है। देखो क्या बोला है पहले हिंट में, शो दैट बोले GBD जो ट्रायंगल है, GBD ट्रायंगल सिमिलर टू CFE, यानी क्या करो बोले GBD को CFE से सिमिलर बता दो बोले, GBD को CFE से सिमिलर बता दो। थोड़ा नाम चलता है ना, मैं GBD को BDG लिखूंगा तो भी वही बात है, और CFE को FEC लिखूंगा तो भी वही बात है ना, तो चलता है। थोड़ा नाम कम ज्यादा हो सकते हैं सॉल्व करते वक्त, वो देखेंगे हम लोग आगे। लेकिन GBD को हम लोगों ने FEC से सिमिलर दिखा दिए तो हमारा काम हो जाएगा क्या? चलो वाले चेक करते हैं। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके देखते हैं। बोलो चलो मान के चलो ये सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके देखते हैं। GB अपॉन CF इज इक्वल्स टू BD अपॉन FE, ठीक है, BD अपॉन FE, ठीक है। सो इसको करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, GB इज इक्वल्स टू BD GB इंटू FE, GB इंटू FE, GB इंटू GB। देखो GB का यहाँ काम ही नहीं गिर रहा, ये देखो ये जो GB साइड है वो यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, इसमें आई नहीं रही GB नहीं लेंगे, बची हुई दो साइड्स लेंगे। कौन सी? GB छोड़ दो, BD अपॉन FE, और फिर कौन सी है? GB नहीं चाहिए ना, तो फिर बची GD अपॉन C, GD अपॉन C। देखो इसका काम है, इसका काम है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, BD इंटू C को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, C को लिख लेता हूँ EC ये, और GD इंटू EF। लुक GD और EF दोनों भी स्क्वायर की साइड्स है, यानी GD और EF दोनों स्क्वायर की साइड है, तो ये DE को इक्वल रहेंगे, ये दोनों स्क्वायर के साथ चारों साइड सेम होती है, तो GD और DF की जगह GD और EF की जगह DE लिख सकता हूं मैं, DE इंटू DE, ये हो गया DE का स्क्वायर। आ गया। अब क्या हो रहा है, ये सिमिलर आने के बाद में हो रही है ये सारी चीजें। सो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा, आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यार ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे लाऊं, ये दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर कैसे लाऊं। एक चीज हो सकती है, अगर मैं लेके चलता हूं ये BDG ट्रायंगल, यानी ये वाला BDG ट्रायंगल और BAC ट्रायंगल लेता हूं, तो देखो BAC को उठा लो बाहर, BAC को उठा के बाहर लो, उठाया मैंने बाहर लाके घुमा के ऐसा खड़ा कर दिया, उठाया मैंने बाहर और ऐसा खड़ा कर दिया, तो ये हो गया BAC। B ऐसे उठा के खड़ा कर दिया, AC ये हो गया, और उसके साथ में मैं ला रहा हूं ये छोटा वाला, उठाओ BD, ये GBD, BD, देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है। उसके बाद में B एंगल कॉमन आ रहा था, दोनों ट्रायंगल A टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, BAC सिमिलर ट्रायंगल BDG हो जाएगा। सेम चीज यहां पे कर दो, सेम चीज यहां पे कर दो, ये BAC उठा के लाया, उसको मैच करने के लिए ला रहा हूं मैं FEC, FEC 90-90 C एंगल दोनों में, तो ये भी दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, BAC सिमिलर ट्रायंगल FEC। अब आप ही मेरे को बताओ, रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़े थे, रिफ्लेक्सिविटी सिमिट्री और ट्रांजिटिविटी पढ़े थे ना। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या हमारी, ये इसको सिमिलर है और यही इसको भी सिमिलर है, ये इसको सिमिलर है और ये इसको सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, BDG और ये BDG सिमिलर
सिमिलर हो जाएगा FEC को, हो जाएगा BDG सिमिलर FEC को। अब ले लेंगे जो जो चीजों की जरूरत है, BD अपॉन EF इज इक्वल्स टू GD यानी DG अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर मिल गया। वो नहीं करा था मैंने, वो नहीं करा था जो यहाँ पे करा था आराधन में। यानी सिमिलर दिखाना कैसा आसान है कि नहीं है बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो अभी मैं डिटेल में लिखूंगा तो तुम लोग अच्छे से कर लोगे, जब मैं पूरा लिखूंगा तो आप लोग भी बढ़िया से सीख जाओगे। देखो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते, गिवन भी क्या के लिए, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ही है ना अपना, सीधा सीधा प्रूफ चालू करेंगे। देखो प्रूफ कैसे लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर। क्या है वो, एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो उसकी सभी साइड्स कैसी रहेगी, सेगमेंट DE इक्वल्स टू सेगमेंट EF इक्वल्स टू सेगमेंट EF हो गया, FG इज इक्वल्स टू सेगमेंट GD। ये चारों सेगमेंट्स कैसे रहेंगे आपस में, पूरी तरीके से इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये क्या है सभी, ये मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, एक लाइन में आ रहा नहीं है, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, DE इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू GD। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है तो साथ ही साथ ये जो एंगल्स बनेंगे कौन से, GDE FED ये सब 90 के बनेंगे, एंड एंगल GDE इक्वल्स टू एंगल FED ये भी क्या बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। क्यों 90 डिग्री के बनेंगे, अरे भाई स्क्वायर है ना, और स्क्वायर के जो एंगल्स रहते हैं वो कैसे रहते एंगल्स ऑफ स्क्वायर कैसे रहते हैं, एंगल्स 90 के रहते। ये करने की वजह से मेरा एक चीज क्लियर हो गया कि जो GD है वो परपेंडिकुलर है BC को, एंड जो FE है वो भी परपेंडिकुलर है, FE को मैं EF लिख लेता हूँ, EF जो है वो भी परपेंडिकुलर है BC को, है परपेंडिकुलर दोनों भी लोग BC को, है कि नहीं है बिल्कुल है। ये इसको परपेंडिकुलर है और ये इसको परपेंडिकुलर है। उसके बाद में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों हो गए। अब आएंगे हम लोग ट्रायंगल पे, जो मैंने बोला नहीं, BAC को BDG से लेंगे और BSA को एक बार FEC से लेंगे, ये दोनों चीजें करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग कहेंगे ये ट्रायंगल को परपेंडिकुलर वगैरह क्यों बताया, ये ट्रायंगलों को सिमिलर बताने के लिए काम आएंगे ना। देखो इन अ ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, उसके साथ में मैं ले रहा हूँ BDG, BAC BDG बातें की है, GBD है वो, BDG भी GBD है, ठीक है। कौन सा एंगल ले रहा हूँ, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल, किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ये देखो, ये जो हमारा BAC है, ये BAC एंगल किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, BDG 90 डिग्री, BDG ईच 90 डिग्री, दोनों भी क्या है 90 डिग्री है, और दोनों ट्रायंगलों में AB एंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन है। एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल DBG, कौन सा एंगल है ये, विच एंगल इट इज कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगलों में। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये क्या हो गया आपस में, BAC सिमिलर ट्रायंगल BDG को ये सिमिलर हो गया बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट। कौन से टेस्ट से, एंगल टेस्ट से। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं, FEC ट्रायंगल BAC ये BAC सिमिलर टू FEC, ट्रायंगल FEC को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बाय विच टेस्ट, A टेस्ट। बार बार हम लोग वो करके दिखाएंगे क्या, ये इक्वल वगैरह
बाकी चीजें नहीं, सिमिलरली बोलेंगे। जैसा हमने ये ट्रायंगलों के लिए किया वैसा ही अगर हम लोग ये ट्रायंगल के लिए भी करेंगे तो आ जाएगा बोलेंगे। तो डबल डबल नहीं करना पड़ता, डबल डबल नहीं करेंगे। अब क्या लेंगे, सीधा सीधा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 2 और 3 से हम लोगों को क्या मिल रहा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम लोगों को क्या मिल रहा है, बीएसी दोनों को सिमिलर है, बीडीजी को और एफईसी को। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, ट्रायंगल बीडीजी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईसी है। दोनों ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे है, सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो BD अपॉन BD के साथ में आएगा EF और आएगा फिर DG अपॉन EC। ठीक है, अब मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, BD इंटू EC इज इक्वल्स टू DG इंटू EF। ठीक है, अब देखो मैं ये DG और EF की जगह D लिखता हूं, DG ये DG और EF की जगह पे D लिखता हूं बाय 1 ने बोला। ये देखो BD इंटू CE और इसको लिखता हूं D इंटू D बाय 1, ये 1 बता रहा। EF और DG ये दोनों D को इक्वल है, 1 बोल रहा है। सो ये रहा रिक्वायर्ड प्रूफ, BD इंटू CE इज इक्वल्स टू D स्क्वायर, यानी इसी का मतलब D स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC चला दो ना, ये EC दिया ना। सो ये रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग स्किल हम लोगों की अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया, यानी ऐसा कुछ टफ नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे हम लोगों ने पहले इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन किया, चारों साइड्स इक्वल बताई, चारों साइड्स इक्वल बताने के बाद में जो इंपॉर्टेंट एंगल थे 90 90 ये परपेंडिकुलर 90 बताया, 90 बताने से ये परपेंडिकुलर्स हो गए, और परपेंडिकुलर्स बताने की वजह से बीएसी को बीडीजी सिमिलर हो गई, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो फिर हमने बोले उसी प्रकार से हम लोग बीएसी को एफईसी से भी इक्वल दिखा सकते हैं, ये बोले। ये बताने के बाद में हम लोगों ने दोनों को इक्वेट किया 2 और 3 को, तो बीडीजी और एफईसी इक्वल हो गया, बीडीजी और एफईसी इक्वल हो गया, तो अपने आप हम लोगों ने इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर करके आंसर निकाले, पुट वगैरह करके वैल्यू सब। ठीक है, तो बहुत आसान सा ये सिमिलरिटी लेसन है, पूरे मार्क लेने के आपके पूरे चांसेस है इस लेसन में। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी थ्योरम नहीं छोड़ना है, एक भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी है लर्न करने की, पूरा प्रिपेयर करके रखो। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, अभी ये लेक्चर में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने यहाँ पर पूरा लेसन करवा दिया है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा, जो भी आपका असाइनमेंट रहेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। ठीक है, आपको सिर्फ ये तैयारी रखनी है कि ये लेसन अपने को पूरा करके रखना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब सॉल्व क्वेश्चन भी कर डालो, सॉल्व क्वेश्चन भी कर डालो, और पूरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया हूँ इसमें। सो बहुत इजी लेसन रहा हम लोगों का ये, इसकी तैयारी करके अभी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो। आप लोगों की प्लानिंग बहुत सही रहने होना। और 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स भी यहाँ देता हूँ। जब भी आपको मालूम है कि अगले लेक्चर के लिए मुझे तैयार होकर के आना है, कि क्लास करने के लिए लाइव क्लास में आना है, तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में वो आज जो हम पढ़ने वाले वो क्या दिया है वो देख लो, है ना, यानी पूर्व तैयारी जिसको हम लोग बोलते है ना, प्री क्लास प्रिपरेशन या प्री क्लास रीडिंग, ये पहले करके रेडी रहो तुम लोग। एंड सेकेंडली फिर क्लास अटेंड करो लाइव क्लास, एंड देन पोस्ट क्लास प्रिपरेशन, क्लास होने के बाद का प्रिपरेशन, वो ऐसी 3 चीज करोगे तो कोई ऑनलाइन क्लास में तुमको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी और कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करो। आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो गया और सिमिलरिटी लेसन भी खत्म हो गया है। मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय।